और आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका के लाओस के एयर शो की ये तस्वीर, जहां पर हेलीकॉप्टर के इस हैरत अंगेज स्टंट ने लोगों को अचंभित कर दिया है। हवा में इस हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखिए और इसके हिचोले देखिए। मैं क्या कहूं, आप खुद ही ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं चक्रवाती तूफान डोरियन तेज रफ्तार से बहामास में तबाही मचाने के बाद अब अमेरिका के समुद्री तट फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। इसे अब तक के सबसे खतरनाक श्रेणी का यानी कि 5वीं श्रेणी का तूफान बताया जा रहा है। बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज से हैं। आशंका है कि बड़े पैमाने पर तबाही होगी और लाखों लोगों को अपने घरों से छोड़कर भागना पड़ेगा। बहामास में तूफान डोरियन का तांडव। डोरियन तूफान से बहामास में बर्बादी। 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तेज हवाएं। चारों तरफ तूफान से मचा तबाही का मंजर। तूफान के साथ पानी सब कुछ डुबोने पर आमादा है। सोशल मीडिया पर तूफान से डरे लोगों का वीडियो संदेश। टूटे हुए घर और सड़क पर चारों तरफ बिखरा मलबा। तस्वीरें बताने को काफी है कि डोरियन तूफान ने कैरिबियन देश बहामास में कैसा तांडव मचाया है। रविवार को तूफान डोरियन बहामास के पश्चिमोत्तर में मौजूद अबाको द्वीप के तट से टकराया तो लगा कि कुदरत के क्रोध के आगे कुछ नहीं बच पाएगा। तेज हवाओं के चलते बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे, लोगों के आशियाने टूटने लगे। जो घर में बंद थे वो तूफान की दहशत देखकर सहमे हुए थे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर खौफ के उस पल का वीडियो भी अपलोड किया। हर तरफ तूफान की दहशत से चीख पुकार मची हुई थी। कैरिबियाई द्वीप में आया डोरियन तूफान अब तक का सबसे भीषण तूफान है। डोरियन का रूप कितना डरावना है, बहामास के इस घर में फंसे लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आशियाने की छत तूफान के चलते बर्बाद हो चुकी है। दीवार तोड़कर तेज हवाएं घर को दहला रही हैं। घर के बाहर रखी कारें तूफान की वजह से पलट गई हैं। वीडियो में आप एक महिला को यह कहते सुन सकते हैं कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए। डोरियन तूफान के चलते समंदर में भयंकर लहरें उठ रही हैं। तूफान के साथ साथ उड़ता पानी का बवंडर खौफ पैदा कर रहा है। इस बीच बहामास के पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक ने कहा है कि डोरियन तूफान से अब तक किसी की मौत की कोई खबर नहीं आई है। टीम न्यूज़ नेशन। कैरिबियाई देश बहामास में भयंकर तबाही मचाने के बाद डोरियन तूफान जब अमेरिका पहुंच रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों को किसी भी तरह से सरकार सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। इसके लिए सरकार काफी कोशिशें कर रही है, लेकिन अमेरिका हाल के दिनों में ऐसे जबरदस्त तूफान झेल रहा है जिसके बाद यह कहना मुश्किल हो गया है कि ये देश का दुनिया का सुपर पावर क्या तूफान के सामने बेबस नहीं है। बहामास को बर्बाद करने के बाद तूफान डोरियन अब अमेरिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बहामास में डोरियन तूफान ने जैसी तबाही मचाई उसे देखकर अमेरिकी नागरिकों में भारी खौफ है। बहामास के तटीय इलाकों में तूफान डोरियन की तूफानी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के आगे बड़े बड़े पेड़ और आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। अब डोरियन तूफान का यही खौफ अमेरिका के फ्लोरिडा, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया के लोगों में पसरा हुआ है। हालत यह है कि तूफान के चलते दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोरियन तूफान से सतर्क रहने को कहा है। अमेरिका के मियामी में मौजूद NHAC यानी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक करीब 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, बहामास से गुजरने के बाद भी तूफान डोरियन के कमजोर पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। NHAC की माने तो डोरियन तूफान सोमवार रात या मंगलवार को फ्लोरिडा तट के करीब पहुंचने की आशंका है। फ्लोरिडा में लोगों को घर छोड़ने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वक्त रहते लोगों को जबरदस्ती इलाके से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने भी डोरियन तूफान को लेकर लोगों को सतर्क किया है।
फ्लोरिडा में तूफान डोरियन के खौफ से लोग अपने घर खाली कर रहे हैं। लोग तूफान के चलते बाजार से जरूरी सामान इकट्ठा करने में लगे हैं, तो कई लोग अपने घरों के आगे लकड़ी का बोर्ड लगाकर तूफान की तबाही से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों के आगे रेत के बोरे भरकर रख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान डोरियन अभी कमजोर नहीं हुआ, लिहाजा फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना में तूफान से टकराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ अमेरिका डोरियन तूफान की बर्बादी झेल रहा है, तो दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के जंगलों में अचानक आग लग गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घरों को खाली कर भागना पड़ रहा है। इमरजेंसी सेवाएं बहाल की गई हैं और हेलीकॉप्टर से पानी डालकर या छिड़क कर आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आसमान में उठता शोले और धुएं का गुबार। जंगल में लगी आग पर पानी का छिड़काव करते हेलीकॉप्टर। आग बुझाने की जद्दोजहद करते करीब 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स। जंगलों में लगी आग के चलते खाली कराए गए आसपास के घर। आग के चलते सड़क पर रोका गया यातायात। तस्वीरें कैलिफोर्निया की हैं, जहां के ग्लेंडेल और ईगल रॉक के बीच के इलाके के जंगलों में लगी आग ने पलक झपकते इस कदर भयंकर रूप अख्तियार कर लिया कि आग बुझाने के लिए मौके पर 5 हेलीकॉप्टर और 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स को भेजना पड़ा। जंगल में लगी आग पर हेलीकॉप्टर से काबू पाने की ये कोशिश बताती है कि यहाँ लगी आग कितनी भयानक है। जंगल में लगी आग के चलते सड़क के किनारे धुएं का ये गुबार उठता देखा जा सकता है। सड़क पर आगे की तरफ जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आग के निशान और पुख्ता होते जा रहे हैं। सड़क पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती बता रही है कि जंगल में लगी ये आग आसानी से बुझने वाली नहीं। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट की माने तो करीब 30 एकड़ इलाके में आग फैली हुई है। इसकी वजह से ग्लेंडेल के इलाके में ज्यादातर घरों को खाली करा दिया गया है। हालांकि लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 50% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी ये आग तापमान के ज्यादा बढ़ने का नतीजा है। गनीमत है कि अभी इलाके में तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, वरना आग का दायरा और भी बढ़ सकता था। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में बुजुर्गों का हाल कितना बदहाल हो सकता है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके में 91 साल के एक बुजुर्ग का अपहरण किया गया और अपहरण किया उनके घर के नौकर ने उन्हें फ्रिज में डालकर अगवा किया। जरा सोचिए किस हद तक लोग चले जाते हैं। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश जैसी पॉश सोसाइटी के इसी मकान में रहने वाले 91 साल के बुजुर्ग कृष्ण खोसला का अपहरण हो गया और आरोप है किशन नाम के इस युवक पर, जो बुजुर्ग दंपति के घर 1 साल से काम कर रहा था। चाय में कुछ मिला के इनको पिला दिया, जिससे बेहोश हो गए और उसके बाद घर में लूट मार के इनका सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है। ये पूरी घटना इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि आरोपी ने बुजुर्ग को फ्रिज में बंद करके अगवा किया। आरोप है कि बुजुर्ग के घरेलू नौकर ने चाय में नशीली दवा मिलाकर बुजुर्ग दंपति को पिला दी। इसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग को घर के फ्रिज में डालकर बंद कर दिया। इसके बाद अपने 5 और साथियों को बुलाया और बंद फ्रिज को एक टेम्पो में लादकर फरार हो गया। तो रात को 8 बजे एक टेम्पो में डाल के फ्रिज में पैक करके इन बुजुर्ग को लेके गए हैं। घटना के दूसरे दिन सुबह जब बुजुर्ग महिला को होश आया तो उन्होंने शोर मचाया। पुलिस ने उन्हीं के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है। टीम न्यूज़ नेशन। आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं गणपति बप्पा को अपने घर बुलाने के लिए लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में आतुर रहते हैं। दुनिया में गणपति बप्पा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, ये जरा देखिए। दीप, धूप और लड्डू का चढ़ावा, फूलमाला और रंग बिरंगे पोशाक में सजे धजे गजानन, विघ्नहर्ता की विधिवत आरती,
और गणेश भक्ति में नाचते झूमते श्रद्धालु। तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में गणेश उत्सव की धूम की है। इंडोनेशिया वही देश है जहां नोट पर भगवान गणेश की फोटो है। दरअसल भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। लिहाजा इंडोनेशिया में गणेश उत्सव की वही धूम दिखती है जो हिंदुस्तान में नजर आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भी गणपति विराजमान रहते हैं। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में गणपति के अलावा भगवान हनुमान के लिए भी श्रद्धा है। इंडोनेशियन आर्मी का मैस्कॉट हनुमान जी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों को साफ किया जा रहा है। सड़कों के किनारे छोटा सा पंडाल बनाया गया है। सड़क पर बड़ी बड़ी झांकियां सजाई गई हैं। लोग ढोल नगाड़ों की धुन के बीच भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सड़क के बीचों बीच भगवान गणेश के लिए प्रसाद रखा गया है। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ यहाँ फ्रांस के नागरिकों को भी गणेश उत्सव की मस्ती में डूबे देखा जा सकता है। ढोल नगाड़ों की धूम, रंग बिरंगे पोशाक पहनकर नाचते गाते श्रद्धालु भगवान गणेश की बड़ी सी प्रतिमा और सड़क से गुजरती सजी धजी झांकी। तस्वीरें मलेशिया की है, जहां गणेश उत्सव का रंग कुछ इस कदर देखने को मिलता है। मलेशिया में भगवान गणेश का उत्सव शुरू हो चुका है और लोगों में उसे लेकर काफी उत्साह भी है। ये तस्वीरें भले कुछ पुरानी, लेकिन जापान में गणेश उत्सव का रंग कुछ इस तरह ही होता है। मंत्रोच्चारण के बीच गजानन की पूजा करते इन लोगों की भगवान गणेश में भक्ति देखी जा सकती है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों के साथ जापान के लोगों को भी मंत्रोच्चार करते देखा जा सकता है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक गणेश अनादि और इतिहास में भी इसके साक्ष्य। जापान में भगवान गणेश को कांगीतेन कहा जाता है, तो अफगानिस्तान तक में उनकी मूर्तियां मिलती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गणेश चतुर्थी की शुरुआत के साथ ही ऐसा लगता है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में देवता नहीं बल्कि आपका बहुत प्यारा, बहुत अनन्य मित्र आपके घर आ रहा है। एक ऐसा उत्साह होता है जो अपने आप में देखते बनता है। आइए आपको दिखाते हैं पूरे देश भर में गणपति बप्पा का इंतजार लोग कैसे कर रहे हैं और उनको लेकर कितने उत्साहित हैं। पार्वती नंदन की आराधना में मुंबई झूम रही है। गणेश पंडालों में भक्तों की भीड़ लगने लगी है। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई में खास तैयारी की गई है। मुंबई के लालबाग के राजा का पंडाल इस बार चंद्रयान 2 की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल को देखने से ऐसा लग रहा है मानो भगवान गणेश चांद पर पहुंचे हों। इतना ही नहीं, पंडाल में अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा अंतरिक्ष यान भी नजर आ रहे हैं। लालबाग के राजा से कुछ ही दूरी पर लगता है गणेश गली मुंबई के राजा का दरबार। ये मुंबई के सबसे अमीर गणपति बप्पा के दर्शन हैं, जिसके लिए भक्तों की यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। जेएसबी सेवा मंडल दुनिया का सबसे अमीर मंडल ग्रुप है। यहाँ पर असली सोने की गणपति मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अंधेरी में बप्पा के दरबार को इस बार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। नासिक में भगवान गणेश की इस प्रतिमा की अपनी खासियत है। यहाँ विराजमान गणेश जी 211 किलो के चांदी के हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी गणेश उत्सव की धूम है। कोयम्बटूर में बनाई गई बप्पा की विशाल मूर्ति भक्तों में गजानन के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जताती है। हैदराबाद के खैरताबाद में ये विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की है। 61 फीट ऊंची इस प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में गणेश चतुर्थी पर गणेश भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहा। यहाँ के चिंतामण भगवान गणेश मंदिर में गजानन को 4 कुंटल लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया है। एमपी के इंदौर में तो भगवान गणेश की श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिले। यहाँ चॉकलेट की गणेश प्रतिमा बनाई गई, जिसका विसर्जन वो दूध में करेंगे। ग्वालियर में गणेश उत्सव के दौरान पर लोगों ने मंदिरों से लेकर अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। गुजरात के वडोदरा में भी गणेश उत्सव पर लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ लोगों ने घरों में विघ्नहर्ता की स्थापना की है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे देश में गणपति बप्पा की धूम है, तो आइए अब आपको दिखाते हैं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर जब गणपति बप्पा पधारे तो वहां किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं आपको। शिल्पा शेट्टी अपने घर में गणपति बप्पा के मूर्ति के साथ हर बार स्थापना करती हैं और हर साल उनके घर में कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है।
और अब आपको दिखाते हैं विवेक ओबरॉय ने भी किस तरह से गणपति बप्पा को अपने घर पर बुलाया, आरती उतार रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं लगातार तमाम जितने फिल्म स्टार्स हैं वो एक के बाद एक गणपति बप्पा को अपने घर पर लाते ही नहीं है बल्कि बड़ी ही खुशी के साथ इस मौके को मनाते भी हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणेश चतुर्थी पर भक्तों का किस तरह से अंबार तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश को 4 क्विंटल लड्डुओं से सजाया जा रहा है। दरअसल ये भोग लगाया गया है 4 क्विंटल लड्डुओं का भगवान गणेश को। और हालांकि भगवान गणेश आमतौर पर मोदक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस मौके पर उन्हें 4 क्विंटल का भोग लगाया गया है। क्या बारिश के दिनों में पानी से भरी किसी नदी में सीरियल विस्फोट हो सकता है? आप सोच रहे हो हम क्या बता रहे हैं आपको, लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक नदी है जहां पर उस नदी में विस्फोट अपने आप होता रहता है। कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन क्या है यह नजारा? क्या यह वैज्ञानिक है या दरअसल इसके पीछे कुछ अंधविश्वास? देखिए। नदी के किनारे जमीन पर उठते चिंगारी और ये धुआं उसी अजूबे की तस्वीर है जिसे लेकर मध्य प्रदेश में लोग हैरान हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर इलाके में ये चीलर नदी के किनारे की जगह है जहां जमीन से अचानक चिंगारी निकल रही है और धुआं भी उठ रहा है। जमीन तो जमीन, पानी से लबालब नदी के अंदर से जब ये चिंगारी निकलने लगी तो लोग परेशान भी हो गए। रविवार की शाम यहाँ पर एक के बाद एक करीब 6 बार नदी के अंदर से विस्फोट की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। नदी के अंदर विस्फोट की वजहों पर भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैरानी जता रहे हैं। जो नदी है उसमें अक्सर लोग मछली पकड़ते हैं, तो उन्होंने जो डायनामाइट लगाए होंगे उसी के कारण ये विस्फोट होने की पूरी संभावना है। हालांकि स्थानीय लोगों को आशंका है कि नदी का तटबंध बनाने का काम कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें चट्टानें तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया होगा। हो सकता है कि उसी में विस्फोट हो रहा हो। बहरहाल नदी में विस्फोट की वजह का पता लगाने के लिए प्रशासन ने एक टीम रवाना की है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली एनसीआर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं यह हम आपको दिखा रहे हैं, जब दिन दहाड़े आजकल बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। नोएडा में बदमाशों ने जो लूट की कोशिश की उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था बहुत चरमरा चुकी है। नोएडा में मोबाइल स्नेचर की आई शामत। बाइक सवार की दिलेरी से पकड़ा गया शातिर। पब्लिक ने स्नेचर पर किया हाथ साफ। सेक्टर 11 में भीड़ भाड़ वाले इलाके से एक शख्स का मोबाइल छीनकर भागना स्नेचर को महंगा पड़ गया। मोबाइल छीने जाने पर जब पीड़ित ने पीछा करते हुए आवाज लगाई तो वहां से गुजर रहे बाइक सवार ने चोर को हिम्मत दिखाते हुए पकड़ लिया। फिर वहां क्या हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच सड़क पर ही स्नेचर की पिटाई शुरू हो गई। आरोपी हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसकी एक न सुनी। एक शख्स को सड़क पर पीटे जाते देख वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ महिलाएं आरोपी को छोड़ देने की भी गुहार लगाती दिखी, लेकिन उसकी पिटाई जारी रही। आरोपी को कैसे पकड़ा गया ये भी चश्मदीद से सुन लीजिए। सर मैं तो मोटरसाइकिल से आ रहा था तो रास्ते में इन्होंने चिल्लाने लगे, चोर चोर, भाग रहा था, इसलिए मैं इसको मोटरसाइकिल के पीछे करके इधर पकड़ लिया मैंने। बुरी तरह पिटाई के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वहां एक महिला पहुंची और उसे पिटाई से बचाया गया। काफी देर तक महिला और लोगों में बहस जारी रही। बाद में महिला के समझाने पर लोगों ने आरोपी को छोड़ दिया। कपिल कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल दुनिया में क्या मचा हुआ है धमाल सोशल मीटर में। लंदन के एमिरेट्स फुटबॉल स्टेडियम में रणवीर सिंह का इंग्लिश गाने का रैप करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और टॉटेनहम हॉटस्पर का मैच खेला जा रहा था, जिसे देखने के लिए रणवीर सिंह भी पहुंचे थे और अपनी फेवरेट टीम आर्सेनल को सपोर्ट कर रहे थे। रणवीर सिंह के गाने का वीडियो आर्सेनल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। सुष्मिता सेन का स्कूबा डाइविंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सुष्मिता ने अपनी बेटी अलीशा के 10वें जन्मदिन पर उसे स्कूबा डाइविंग का स्पेशल गिफ्ट दिया। मालदीव में दोनों बेटियों संग स्कूबा डाइविंग करते और अलीशा के बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय करते सुष्मिता ने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं।
कन्हैया के इन भक्तों के बीच में है एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कृष्ण भक्ति में शिवराज किस कदर मग्न है। ये वीडियो दरअसल एक ट्रेन के अंदर का है। विदिशा से भोपाल जाने वाली ट्रेन में शिवराज सिंह चौहान भी सवार थे। चौहान को अपने बीच पाकर इन यात्रियों ने कृष्ण भजन गाना शुरू कर दिया और शिवराज ने भी इन यात्रियों के सुर में सुर मिलाते हुए कान्हा का कुछ इस तरह से धन्यवाद दिया।